भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं संस्कृत व्याकरण प्रवेश का। इसमें से शब्द रूप चल रहा है। शब्द रूप में आप 63वां भाग जो है धाकारांत शब्द स्त्रीलिंग समिध और समिध माने यज्ञ का लकड़ी। ठीक है, कहने का मतलब है आप लोग पढ़ रहे हैं, ये प्रथमा है, ये संबोधन है, ये द्वितीया है, ये तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है। एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। ठीक है, तो कहने का मतलब हम लोग आज इसको देखने का प्रयास करेंगे, बताने का हम भी प्रयास करेंगे, आप लोग देखेंगे। समित और समिध, ठीक है, समिध मीन होता है यज्ञ की लकड़ी। समिध मीन समिध और समिध, समिधौ समिधा, हे समित, हे समित, हे समिधौ, हे समिधा, इस टाइप। समिधम समिधौ समिधा, समिधा समिद्भ्याम समिद्भि, समिधे समिद्भ्याम समिद्भ्यः, समिधा समिधो समिद्भ्याम समिद्भ्यः, समिधा समिधो समिधाम, समिधि समिधो समिधसु। ठीक है, इस टाइप आपके रूप बनता है, आप लोग देखेंगे। अब भ्याम 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 सबसे पहले आपको देखेंगे, एक खाका आप तुरंत बना लीजिए। तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन में भ्याम 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 आता है, और दूसरा खाका आपका चतुर्थी पंचमी, चतुर्थी और पंचमी बहुवचन में आपको आता है। ये आपका तृतीया है, तृतीया द्विवचन, चतुर्थी द्विवचन, पंचमी द्विवचन। षष्ठी सप्तमी आपका होता है योह करके आता है, योह टोह, समिधोह, समिधोह, समिध सु, समिध सु, समित सु। ये आपका सप्तमी विभक्ति में होता है। इसमें दो खाका बनता है, एक धाम बनता है, एक धाम बनता है और एक सुह बनता है। समिध सुह हो जाता है, शु शु करके आता है। यह आपको आकारांत में तालब सा मिलता है, और बाकी सब जितने सा है, जितने अभी तक यही सा आ रहा है। अब समिधो हो गया, दो पंचमी षष्ठी और सप्तमी दो वचन में होता है। चतुर्थी पंचमी में आपका समझ लीजिए कि बहुवचन में भ्या भ्या करके है, समिध भ्या, समिध भ्या, समिध भ्या। ठीक है, इस टाइप है। यहाँ आपके जान लीजिए षष्ठी है बहुवचन, सप्तमी बहुवचन, और आपका तृतीया आप अकेला है, भी करके आता है, आई और भी करके आता है, तो तृतीया बहुवचन में होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। तृतीया बहुवचन भी, शत्रुधन के तीन भाभी, तीसरा है, और तृतीय में आपको भी करके आता है, तृतीया विभक्ति बहुवचन। और इधर आप खाका देखेंगे तो समिधा समिधा करके है, कोई बदलाव नहीं होता है। द्वितीय तक तो कोई बदलाव नहीं होता है, चाहे संबोधन हो, चाहे जो है द्वितीय विभक्ति हो, कोई बदलाव नहीं होता है दोस्तों। तब क्या होता है जो कुछ यही प्रथमा में होता है, बदलाव, और बाकी में नहीं होता। देखो समिता है, समिता, हे समिता, हे समिधा। ठीक, ये दा है। ठीक है, कभी कभी प्रथमा और संबोधन में बदलाव बहुत तगड़ा होता है। एक बार क्वेश्चन भी आया था टीजीटी में कि किस में अंतर आता है, प्रथमा के एक वचन में आता है, प्रथमा और संबोधन में किस वचन में अंतर आता है। एक वचन में आता है, द्विवचन में आता है, बहुवचन में आता है, किसी में नहीं आता है। तो एक वचन में अंतर आता है दोस्तों, आप लोग अवश्य जानते रहें भाइयों बहनों। ठीक है, द्वितीय और बहुवचन में कभी बदलाव नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, आप लोग अवश्य जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, समिता है, समिधा है, समिता, समिता, समिधम। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो आप लोग देखेंगे तो बदलाव यहीं पर होता है, लेकिन समिधम द्वितीय विभक्ति एक वचन में बदलाव म करके आता है। अब धा करके आता है, धा इसीलिए एक के हो गया है और 56 हो गया, ये सप्तमी हो गया। एक 56 में जान लीजिए कि पंचमी और षष्ठी में बदलाव कोई नहीं होता है। ए भी उतने वैसे होता है। धे ए करके आता है, के और अय करके आता है यहाँ पर मात्रा, और आप देखेंगे तो
मात्रा का अर्थ आता है। ये तो एक मात्रा आता है या तो एक मात्रा आता है। इसी प्रकार से आप लोग जानने का प्रयास अवश्य करें। 63वां धकारांत है। धकारांत का मतलब होता है अंतिम शब्द धा हो तोड़ने के बाद उसी को धकारांत कहते हैं। तकारांत कहते हैं अंतिम शब्द ता हो, पकारांत कहते हैं अंतिम शब्द पा हो, मकारांत कहते हैं अंतिम शब्द मा हो, चकारांत कहते हैं अंतिम शब्द चा हो, ठीक है। आकारांत कहते हैं अंतिम शब्द आ हो। अब अकारांत कहते हैं अंतिम शब्द हो, इकारांत कहते हैं अंतिम शब्द बड़ी ही हो, इकारांत कहते हैं अंतिम शब्द छोटी ही हो। इसी टाइप उकारांत अंतिम शब्द तोड़ने के बाद उकारांत हो। तो ये सब भाइयों आप लोग दोस्तों जानते रहें, जितने भाई बहन पढ़ रहे हैं इसको तो अवश्य जानना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम बताते हैं। यह थोड़ा सा छोटा था इसीलिए थोड़ा सा आगे बढ़ने का हम प्रयास करेंगे। आप लोग अवश्य जानने का प्रयास करें कि हाँ ठीक है। अब ये ठीक है, अब हम नकारांत का रूप देखेंगे। आत्मन जैसे है, राजन है, महिमन है, ये सब आपको बताने का प्रयास करेंगे। यवन शब्द है, सोन शब्द है, अरवन है, मधवन है, सब नकारांत है। हस्तिन है, पुषन है, ठीक, पथिन है, सीमन है। नकारांत शब्द जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। नामन है, चरमन है, चरमन माने चमड़ा, आहन है, आहन माने दिन होता है, ठीक। भाविन है, होने वाला। ये है सब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग कई प्रजातियां हैं, आप लोग अवश्य जानते रहें। देखो पुल्लिंग कितने कितने हैं। आत्मन पुल्लिंग है, राजन पुल्लिंग है और महिमन पुल्लिंग है, यवन पुल्लिंग है। बाबूराम सक्सेना पेज नंबर 102। यवन है, ईश्वन है, सब पुल्लिंग है भैया। अरवन है बाबू, अरवन भी पुल्लिंग है, मधवन भी पुल्लिंग है और पूषण भी पुल्लिंग है, हस्तिन भी पुल्लिंग है, ठीक है। और पथिन भी पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग आप आ जाइए। सीमन मीन होता चौहद, सीमन मन चौहद्दी। नपुंसक लिंग में आ जाइए, एक ही है सीमन मीन चौहद्दी, वही स्त्रीलिंग है, बाकी सब नपुंसक लिंग है, पुल्लिंग उधर। और नामन है, नामन माने नाम, नामनी, नामना, नाम नाम नामनी, नामानी, नाम नामनी, नामानी, इस टाइप रूप चलता है। एक एक जरूर बताएंगे। चरमन भी नपुंसक लिंग है, आहन भी नपुंसक लिंग है, भाविन भी नपुंसक लिंग है, ठीक है। चलिए अब एक आग देख लेते हैं जिससे कि नकारांत का रूप भी चलता है। अब आगे, हाँ अब देखेंगे नकारांत शब्द है। नकारांत का मतलब जो अंतिम शब्द ना हो। नकारांत का मतलब आत्मन, आत्मन है, आत्मा माने आत्मा। एक वचन, दो वचन, बहुवचन देखेंगे। प्रथम द्वितीय इधर देखें। आत्मा, आत्मौ, आत्मनः, हे आत्मनम, हे आत्मानव, हे आत्मानः, आत्मानम, आत्मानव, आत्मनः, ठीक है। आत्मानः है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अवश्य, यहाँ हो सकता गलती कर बैठे। आत्मानः है, ये क्या है, माँ है और ये भी माँ है। आत्मानः और आत्मनः, ठीक है। यह आप अपने बुक में अवश्य पेंसिल का निशान लगा लें। आत्मनः है, आत्मा, आत्मा, आत्मनव, आत्मनः, आत्मनम, आत्मनव, आत्मनः। आत्मानः नहीं है, यह दोनों एक कैटेगराइजेशन में आते हैं और यह तीनों एक कैटेगराइजेशन में आते हैं। और इधर आत्मा और आत्मन, हे आत्मन, देखो अंतर आ गया ना, अंतर आ गया। आत्मानम हो गया और इधर आत्मा हो गया, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गया। आत्मा, आत्मौ, आत्मनः, हे आत्मन, हे आत्मानव, हे आत्मनः, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है शब्द रूप। 3-4 से क्वेश्चन आते हैं, 300-400 नहीं आते, 3-4 ठो आते हैं, ठीक है। और शब्द रूप के भी, धातु रूप के भी कभी कभी बुक वाइज पूछ लेते हैं कौन सा रूप है कौन सा। जब कुल आता रहेगा तभी आप स्टाइल से कुछ बता सकते हैं, ठीक है। आत्मना या तृतीय एक वचन का है आत्मना, और आत्मने आपका चतुर्थी है। आत्मनः, आत्मनः पंचमी का रूप है। आत्मन आपका सप्तमी विभक्ति का रूप है। यहाँ आप इसको जानते रहें।
आत्मना हो गया, और यह आपका अलग से खाका बन रहा है। आत्मना आत्मना पंचमी और षष्ठी बनता है। आत्मना आत्मना वही आपको समझ लीजिए यहाँ द्वितीय विभक्ति बहुवचन में बनते हैं। कुल मिला के आत्मन शब्द 3 बार बनते हैं। आत्मना शब्द 3 बार बनते हैं, पंचमी और षष्ठी एक वचन में, और द्वितीय जो है बहुवचन में रूप बनते हैं। ठीक है, इतना आप अवश्य जाने। आत्मन करके है, हरव शब्द है, आत्मन शब्द है, हरि शब्द है, हरव शब्द है, और इसके बाद होता है नि पे छोटी मात्रा लगा रहेगा, तो आप अवश्य जाने सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। ठीक है, चलिए अब आत्मभ्याम 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 आपका तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन होता है। आत्मभ्याम आत्मभ्याम आत्मभ्याम, आत्मा भी आत्मा भी अय और भी जान लीजिएगा तृतीया बहुवचन में होता है। अय और भी तृतीय विभक्ति बहुवचन होता है। आत्मभ्या और आत्मभ्या आत्मभ्या, यह जो है भ्या भ्या करके आता है, चतुर्थी और पंचमी बहुवचन में आता है। ठीक है, आप लोग इसका ध्यान अवश्य रखें, पंचमी बहुवचन में होता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आत्मनो शब्द आता है। आत्मनो, यह जो है आत्मनोह, इसी का ट्रांसफ़र और प्रमोशन होता है। ट्रांसफ़र का मतलब होता है यह जो है बूंदी लगी होती है, प्रमोशन मतलब जो ओ की मात्रा लग जाती है। इतना आप अवश्य जाने। आत्मा नामाम राम शाम मैंने बोला है, षष्ठी बहुवचन में होता है, वही हुआ भी है। आत्मश शब्द है, सु शब्द है, तो जान लीजिए सप्तमी बहुवचन होता है। ठीक है, आप लोग ऐसे बार बार देखेंगे, बार बार देखने से जान लीजिए प्रवृत्ति बन जाती है, एक खाका बन जाता है दिमाग में कि यही बातें सत्य होगी। अभी तोता रोज आना राम राम बोलता है तो उसको तुरंत राम राम भी आने लगता है, और घर द्वार के लड़के कोई अगर है तो उसका भी नाम आने लगता है। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग अवश्य जाने इसको। ठीक है, अब आगे और भी शब्द बहुत हैं पुल्लिंग के, लेकिन मुख्य रूप से हमको बताने का प्रयास करें। अब जैसे अध्वन है, अध्वन मीन मार्ग होता है, अश्मन मीन पत्थर है, यज्वन मीन यज्ञ करने वाला होता है, ब्राह्मण मीन ब्रह्मा होता है, सुशर्मन मीन महाभारत की लड़ाई का एक योद्धा का नाम था सुशर्मन। कृतवर्मन एक योद्धा का नाम है। ये सब आत्मन के रूप की तरह चलते हैं। अध्वन देखो, अध्वा अध्वा अध्वानव अध्वाना, हे अध्वानन हे अध्वानव हे अध्वाना, हे अध्वानम अध्वानव अध्वानः, अध्वना अध्वनभ्याम अध्वभि, अध्वने अध्वभ्याम अध्वभ्य, अध्वना अध्वभ्याम अध्वभ्य, अध्वभ्य अध्वभ्य अध्वभ्यनाम। ठीक, इस टाइप रूप चलता है। आप लोग बना लीजिएगा, राइट कर लीजिए, लिख लीजिए। आश्मन का रूप देखो, आश्मा आश्मनौ आश्मना, हे आश्मन हे आश्मनौ हे आश्मना, आश्मम आश्मनौ आश्मनः, आश्मना आश्मनभ्याम आश्मभि, आश्मने आश्मभ्याम आश्मभ्य, आश्मना आश्मभ्याम आश्मभ्य, आश्मा आश्मनौ आश्मनम, आश्मन आश्मनो आश्मसु। ठीक, इसी टाइप में रूप चलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं और आगे क्या होता है। ठीक है, अगला है आपका यज्वन है। यज्वन मीन यज्ञ करने वाला, इसका भी रूप देख लीजिए। यज्वा यज्वानव यज्वान, हे यज्वानम हे यज्वान हे यज्वानव हे यज्वान, अज्वानम अज्वानव अज्वाना, अज्वना अज्वनभ्याम अज्वाभि, अज्वने अज्वभ्याम अजभ्या, अज्वनः अजभ्याम अजभ्या, अज्वनः अज्वनो अज्वनाम। इस टाइप आपके रूप चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखो ब्राह्मण। ब्राह्मण, ब्राह्मा ब्राह्मौ ब्राह्मा ब्राह्मण, हे ब्राह्मण हे ब्राह्मौ हे ब्राह्मणा, हे ब्राह्मणम ब्राह्मणो ब्राह्मण, ब्राह्मणा ब्राह्म्याम ब्राह्मभि, ब्राह्मणे ब्राह्म्याम ब्राह्मभ्या, ब्राह्मणा ब्राह्म्याम ब्राह्म। इस टाइप रूप बना लीजिएगा। ठीक है, लगभग सब। सुशर्मन है, सुशर्मन के भी इसी टाइप में रूप बना लीजिए। सुशर्मा सुशर्मनो सुशर्मा, सुशर्मनम सुशर्मनो सुशर्मना, हे सुशर्मन हे सुशर्म हे सुशर्मन, हे सुशर्म हे आश्म
ए सुशर्मम सुशर्मणौ सुशर्मणा सुशर्मणा सुशर्मभ्याम सुशर्मभि सुशर्मणे सुशर्भ्याम सुशर्मभ्या सुशर्मणा सुशर्मभ्याम सुशर्मभ्या सुशर्मणा सुशर्मभ्याम सुशर्मा सुशर्मन सुशर्मणो सुशर्मसु। इस टाइप रूप चलता है। ठीक है। अब देखिए अगला रूप है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, राजा का रूप। राजन, राजन का रूप है। इसको देख लीजिएगा आप लोग, रंग बिरंगी पेन से लिख रहे हैं। राजा राजानौ राजाना, राजा राजानौ राजाना, राजा राजानौ राजानौ, राजानः राजानः। इस टाइप है। राजा राजानौ राजाना। ठीक है। और हे राजानन, हे राजन, ये होता है हे राजन, हे राजन, हे राजानौ, हे राजानौ, हे राजाना, हे राजानः। ठीक है। राजानम, राजानम, राजानौ, राजानौ, राजानौ। इस टाइप रूप चलता है। राजानौ, राज्ञः। द्वितीय बहुवचन बहुत ध्यान दीजिएगा, राज्ञः शब्द बनता है। राजा राजानौ राजानः, हे राजन, हे राजानौ, हे राजाना, राजानम राजानौ राज्ञः रूप बनता है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं। अब आपका तृतीयक बनता है राज्ञा। वो थोड़ा सा टेढ़ा है। राज्ञा राज्ञाभ्याम, राजभ्याम, राजभ्याम। ठीक। राजभ्याम, राजभि, राजभि। ठीक है। और उसके बाद राज्ये, राज्ञे, राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्याम, राजभ्याम। अब राजाभ्या यहाँ रहेगा, राजाभ्या, राजाभ्या। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, राज्ञा। जैसे वहाँ था राज्ञा, ये द्वितीय बहुवचन में उसी टाइप में यहाँ पंचमी षष्ठी में भी राज्ञा रूप बनता है। ठीक है। और सप्तमी में आपको क्या बन जाएगा, राज्ञी और राजन, राजनी। ये दो रूप बनते हैं। और उसके बाद राज्ञों, राज्ञों, राज्ञों। ये इस टाइप है रूप। भ्या भ्या करके है, राजा नाम हो जाएगा, राज्ञाम, राज्ञाम। और उसके बाद राजस्व, राजस्व। ठीक है। नहीं दिखाई देता होगा तो आप अनुमान लगा लीजिएगा। नहीं पेज नंबर 102, राजन शब्द पुल्लिंग, आप अवश्य देख लीजिए। ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। मतलब जानते रहे। राजा राजानौ राजाना, हे राजन, हे राजानौ, हे राजाना, राजा नाम राजानौ राज्ञः। राज्ञा शब्द उधर आया है पंचमी षष्ठी एक वचन में भी राज्ञा शब्द है, 3 बार। ठीक है। राज्ञा, राजभ्याम, राजभ्याम, राजा भी, राजा भी नहीं, राजा भी है। ठीक है। राज्ञे राजाभ्याम, राजभ्याम, राजाभ्या, राज्ञा राजभ्याम, राजाभ्या, राज्ञा राज्ञो राजाम, राज्ञी राजन, राज्ञों राजसु। ठीक है। इस टाइप आपका रूप चलता है। चलिए ठीक है। आप लोग और इसको देखते रहें, पढ़ते रहें, राइड करते रहें। अभी से पढ़ेंगे तो एक भी आपका छूटेगा नहीं, कोई भी शब्द रूप नहीं छूटेगा।
इसको अभी कल फिर बता देंगे बढ़िया सा, जिससे कि आपको राइट हो जाए। लिख लीजिए, राइट कर लीजिए। अब राजस्व शब्द आएगा या राजास्व शब्द आएगा तो क्या मारेंगे? राजस्व मानेंगे। राज्ञाम आएगा कि राजा नाम, ये भी दिक्कत होती है। राजा नाम नहीं सही है, राज्ञाम सही है। राज्ञी और राजन शब्द आएगा तो जान लीजिए दोनों सही है। राज्ञा राज्ञा पंचमी षष्ठी एक वचन, राज्ञे तृतीय एक वचन होता है, चतुर्थी एक वचन, राज्ञा चतुर्थी में होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग यहाँ तक आज देखिए, उसके बाद कल अब देखेंगे। कल फिर मुलाकात होगी अगले टर्न पर। लेकिन रेगुलर रहेंगे, थोड़ा सा वर्क था इसीलिए नहीं हो पाया था। बीच बीच में हम भी तो स्टील बॉडी तो है नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करें, जो हो सके तो कमेंट कर दिया करें। ठीक है, इसी प्रकार से इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है।